ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आइए हम ले चलते हैं आपको ब्रह्मचर्य यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस के एक नए सत्र में। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि ये जो सत्र है, ये जो लेक्चर्स हैं, ये केवल ब्रह्मचारियों के लिए या केवल मेल्स के लिए नहीं है, ये फीमेल्स और ये एक्चुअली डिवोटीज के लिए है, क्योंकि जो इसमें एटिकेट्स हम बताते हैं वो सभी के ऊपर समान रूप से एप्लीकेबल है या उनको इसी तरीके से बताया जा रहा है। तो आज हम सुनेंगे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, वो है कैसे हम अपने शरीर को प्रेजेंट करें, कितना उसको छुपाएं, कितना ढकें, कैसे कपड़े पहने, क्या ना पहने, इस सब के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक अल्टीमेटली एक डिवोटी हैं और हर डिवोटी की एक पहचान है। श्रील प्रभुपाद ने हमें पहचान दी, हमारे 12 तिलक और हमारी ड्रेस, जिसकी गृहस्थास के लिए हम लोग व्हाइट धोती कुर्ता पहनते हैं, माताएं साड़ी या गोपी लहंगा पहनती हैं। तो इस ड्रेस में हमें कभी भी अपने आप को प्रेजेंट करने में शर्माना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को एज ए डिवोटी प्रेजेंट करना चाहिए, जिसके गले में कंठी माला भी है और उसके गले में चैंटिंग बैग भी लटक रहा है। तो इस प्रकार का जो हमारा ये जो ड्रेसअप है, ये बड़ा हमें इम्पोर्टेंट है। हम कभी भी अपने आप को शर्माए ना इसमें लोगों के सामने प्रेजेंट करने में। आप जानते हैं शुरू में शर्म लगती है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा प्रीचिंग का मौका मिलता है। जब हम इस ड्रेस में जाते हैं तो कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, आप हरे कृष्णा वाले हैं? इतना बोलने से उनका लाभ मिलता है। कई बार वो हमसे कुछ इंक्वायरीज करते हैं, यहाँ पर मंदिर कहाँ पर है, यहाँ पर पुस्तक कहाँ मिलती है, या कुछ और चर्चाएं करते हैं कि तुम ये सब जीवन कैसे जी पा रहे हो। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम प्रीच कर पाए। इसलिए अपने आप को अपने तिलक, अपने ड्रेस में, अपने कंठी माला में प्रेजेंट करने में हमें शर्माना नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए शुरू में थोड़ा सा आपको बोल्ड होना पड़ता है। कई बार हम लोग किसी कारण से कर्मी कपड़े पहनते हैं, जैसे कि पुरुष लोग पैंट कमीज या माताएं कुछ और। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन ड्रेसेस को पहनने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऑफिस जाते हैं या किसी कारणवश हमें किसी प्रीचिंग एक्टिविटी में ऐसे कपड़े पहनने भी पड़ते हैं, तो हम इसको एक हैबिट ना बना लें और कहीं हम बहाना ना मार रहे हो कि प्रीचिंग के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल एंड कॉलेजेस में भी लोग धोती कुर्ता में जाके प्रीच करते हैं, कॉर्पोरेट में भी करते हैं। मैंने खुद ऐसा किया है, मैंने लोगों को करते हुए देखा है, धोती कुर्ता में कॉर्पोरेट्स में प्रचार करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन कहीं पर हो सकता है ऐसी गवर्नमेंट रेगुलेशन हो या कुछ हो, तो ऐसा हो सकता है, बट इसको हम हैबिट ना बनाएं। यदि हम अपने काम में कहीं जाते हैं, ऑफिस में कहीं जाते हैं, किसी कारण से पहनना पड़ता है, तो जैसे ही हम वापस आए ऑफिस से या किसी काम से, नहा धो के फिर से तिलक लगा के फिर से हम अपने वैष्णव कपड़ों में आ जाएं। क्योंकि इससे बहुत बहुत फायदा होता है। इससे हमें एक फीलिंग आती है कि हम दुनिया के लोगों से डिफरेंट है और हमें उनकी कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में चारों तरफ लोग हमें इंद्रिय तृप्ति करते हुए दिखते हैं, लेकिन जब हम वैष्णव ड्रेस में होते हैं तो हमें एक अलग सी, हम अपने अंदर अलग सी पहचान बना लेते हैं। इसलिए हम वैसा नहीं करते जैसा कि वो कर रहे हैं, तो अपने आप को अलग 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 एक अपनी पहचान बनाते हैं और अपने आप को इस तरह से बचा पाते हैं। एक प्रकार का ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। ये जो वैष्णव ड्रेस है एक सुरक्षा कवच है, जो कि हमें कई ऐसे काम नहीं करने देता जो कि हम कर्मी कपड़ों में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कर्मी का एक धोती कुर्ता में आपको किसी सड़क पे कुछ ऊट पटांग खाते हुए शर्म आएगी, आपको लगेगा कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। आप धोती कुर्ता में किसी बियर बार में, किसी शराब खाने में या ऐसी जगह पे नहीं जाओगे, अपने आप को रोकोगे, आप देखोगे अपने आप ही आपके कदम उस तरफ को नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कर्मी कपड़ों में आप देखेंगे हमारी चेतना एकदम से बदल जाती है। हमने देखा है ऐसा होता है कि कई बार हम किसी प्रोग्राम में अपने छोटे बच्चों को कर्मी कपड़ों में ले गए थे एक शादी में। तो शादी में जैसी डीजे बचा, सब उसमें बड़े ही वाहियात तरीके से नाच करने लगे, और ऐसा हमने उन्हें आज तक देखा नहीं था जब भी हम वैष्णव कपड़ों में पहन के उनको लेके जाते थे। तो जैसे ही उन्होंने कर्मी कपड़े पहने, बच्चे पागलों की तरह नाचने लगे। तो ये जो कपड़े हैं हमारे, इनका भी अपना इम्पैक्ट है। ये भी भक्ति प्रदान करते हैं और हमारे हृदय को, हमारे मन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। और भी बड़ी अच्छी चीजें हैं कि इस तरह की जो कपड़ा है, वेशभूषा है, ये हमें अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन से बचाता है। आप जानते हैं कि भक्त लोग बड़े प्रसन्नचित दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस कम होती है। तो कई बार अपोजिट सेक्स यानी कि पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्रियों के लिए पुरुष अट्रैक्शन का कारण बन जाते हैं। लेकिन यदि हमने तिलक लगाया हो, सिंपल धोती कुर्ता जैसी चीजें पहनी हो और छोटे छोटे बाल कर रखे हो, या माताओं ने बालों को बांध रखा हो या चोटी बनाई हो, तो हम देखते हैं एकदम से सामने वाला हमारे देख कर भी अट्रैक्ट नहीं होता है।
तो हम उस प्रकार से भी माया से बच जाते हैं, या हमने हेड को शेव कर रखा हो। तो इस प्रकार से जब हम कर्मी कपड़े पहनते हैं तो आप देखेंगे हमारी सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कलर कॉम्बिनेशन देखने लगते हैं, जैसे धोती कुर्ता में कलर कॉम्बिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। हम ज्यादा सेल्फ बॉडीली अवेयर हो जाते हैं, और बॉडी की चिंता ज्यादा हम ध्यान रखते हैं कैसा लग रहा हूँ इस वक्त में बैठा हुआ, है ना। जबकि इन कपड़ों में हम देखते हैं जैसे भक्ति में कपड़ों में पहनेंगे ये सारी चीजें चली जाती है। और ध्यान रखिए हमारे बाल भी ड्रेस का एक हिस्सा है। हमारे बाल छोटे होने चाहिए, जैसा प्रभुपाद ने बोला इट्स अ ब्लैक स्टूल फॉर प्रभु जी। और माताओं के बाल बिल्कुल भी छोटे नहीं होने चाहिए। माताओं को बाल अपने कोम करके रखनी चाहिए, कोशिश करें तो मांग निकाल के, या मांग नहीं भी निकालते तो कम से कम उस प्रॉपर्ली टाइट छुट्टियां बनाए तो बहुत अच्छा है। बालों को खुले छोड़ना ये एक वैष्णव एटिकेट नहीं है, और प्रभु जी के लिए बाल छोटे करना ही उनकी ड्रेस का एक पार्ट है। और प्रभु जी के लिए हमारी क्लीन शेव रहना बड़ा जरूरी है। छोटी सी मूछें या ऐसे कुछ फ्रेंच कट बना लेना, या पतली सी एक लाइन आजकल जो फैशन बन गया है, या यहाँ पर एक छोटी सी दाढ़ी के बाल होना, ऐसा कुछ भी भक्तों के लिए उचित नहीं है, अलाउड नहीं है। क्लीन शेव होना, बाल छोटे होना, और आर्म पिट बाल, हाथों के नीचे जो बाल आ जाते हैं वो भी हमें रेगुलरली काट के रखने चाहिए। खासतौर पर कई बार हम कोई वर्शिप के काम करते हैं तो वो बाल जब दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, अनक्लेanलीनेस नहीं लगती है उसमें। तो इस प्रकार से हमें बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। जहां तक शिखा का सवाल है प्रभु जी के लिए, शिखा ऐसा बोला जाता है, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि लगभग 1.5 इंच मोटी शिखा ही होनी चाहिए, या लगभग इतनी बस। इससे ज्यादा बड़ी शिखा यदि है तो किसी और संप्रदाय को दर्शाता है। तो हमारी शिखा इतनी ही होनी चाहिए। शिखा कभी भी मैटेड नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल गंदी सी फैली हुई है, वो प्रॉपरली बंधी हुई होनी चाहिए। इस तरह से शिखा के भी नियम है। जहां तक कपड़ों का सवाल है, कपड़े न केवल धोती कुर्ता बल्कि कपड़े साफ सुथरे भी होने चाहिए, और उसमें आयरन वगैरह होना चाहिए। फटे हुए कपड़े पहना सिंप्लिसिटी को नहीं दिखाता है बल्कि प्रचार में एक बाधा है। हाँ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फटे पुराने कपड़े ना पहने। हमारे पैरों में भी हम नंगे पैर कहीं पर घूमना भी बहुत उचित नहीं है, अनलेस कि आप यात्राएं कर रहे हो प्रॉपरली। मतलब जहां तक आपको फैशनेबल नहीं बनना है, लेकिन इतना तो करना है कि हमारे पास साफ सुथरे कपड़े हों, फटे हुए ना हो, और हमारे पास जूते वगैरह या चप्पल हैं जो ठीक प्रकार से हों, क्योंकि ये भी प्रचार में मदद करता है। नहीं तो कई बार प्रचार में थोड़ा सा इससे बाधा भी आती है, कई लोग हमें बिल्कुल अनवांटेड लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा हमें ऐसा भी नहीं बन जाना है कि कैसे भी फटे पुराने कपड़े हम पहन के चले जाएं। और इस प्रकार से दोनों के लिए ये, वैसे ही माताओं को भी ध्यान रखना है कि माताएं भी जब उन माताओं के पास मेकअप के या बहुत सारी एक्सेसरीज होती हैं बालों में लगाने के लिए, अलग अलग प्रकार के चीजें हैं, ध्यान रखिए इन सब चीजों से अट्रैक्शन बढ़ता है। जितना कोशिश करें सिंपल हो उतना ही अच्छा है, क्यों अननेसेसरली यदि माताएं किसी अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करती हैं तो माताओं का भी पतन होता है। उसमें उनकी, चाहे वो व्यक्ति की गलती है, लेकिन हम इस अनवांटेड कपड़े पहन के हम भी एक गलती कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चेतना हमारी बॉडीली कॉन्शियस ना जाए। ये इतना सोचें कि कैसे हम गोरे बने, फेयर एंड लवली लगाएं। आजकल तो प्रभु जी लोग भी इसी विचार में लगे हैं कैसे सुंदर बना जाए। तो कोशिश कीजिए कि जैसा भगवान ने जैसा दिया है उसमें रहिए। हाँ, देयर इज नो नीड। इन चीजों से हमारी बॉडीली कॉन्शियसनेस बढ़ती है, कैसे सुंदर लगा जाए, कैसे कपड़े पहने जाए, कैसे बालों को बढ़िया से ड्रेसअप किया जाए अट्रैक्टिव लगने के लिए। तो इससे माताओं का डेफिनेटली पतन होगा कृष्ण की, क्योंकि कई लोगों के हृदय में काम वासनाएं वो पैदा करने के लिए जिम्मेदार होंगी, इसका उन्हें पाप अवश्य लगेगा। इसलिए दोनों के लिए ड्रेसअप का जो तरीका है बड़ा सिंपल क्लीन होना चाहिए। इस प्रकार से उसके बाद में कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ड्रेस के साथ में पहनते हैं। जैसे कि प्रभु जी लोगों की बात करें तो कई लोग ब्रेसलेट्स पहनते हैं। हाँ, कई लोग वो भी ड्रेस का ही पार्ट मानेंगे, यहाँ पर कुछ बता देते हैं हरे कृष्णा, या आर्म्स में, या यहाँ पर बाइसेप्स में, या माताएं कई बार यहाँ ब्लाउज के यहाँ पर कुछ। ये बड़ा ही गलत है, क्योंकि ये अट्रैक्शन पैदा करता है। एकदम देखते ही किसी के शरीर को देखने की इच्छा पैदा होती है, क्योंकि वो देखता है हरे कृष्णा मंत्र, लेकिन उसके साथ साथ उसके शरीर को भी देख लेता है और उससे आसक्ति पैदा होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी प्रकार का टैटू बनाना, किसी प्रकार का आर्मलेट ब्रेसलेट पहनना, बड़े बड़े यहाँ पर फैंसी यहाँ पर हम पहनते हैं टॉप्स या जो भी है, इतने बड़े बड़े लटक रहे हैं जो कि एकदम से अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही डिजाइनर कुर्ते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी, हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। कभी कभी हो सकता है शादी ब्याह में आपको ऐसा करना पड़ा, जब घर की शादी हो
फिर भी हम कोशिश करें जितना सिंपल हो सके, इट इज बेटर। बहुत ज्यादा ब्राइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत ज्यादा रेड है, एकदम से चमकीला भड़कीला कपड़ा, कपड़ों का कलर जो है वो क्या होना चाहिए, हल्के कलर के कपड़े हम पहने। बहुत ज्यादा ब्राइट कपड़े पहनना इज नॉट वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये चीजें क्या करती हैं, ये एक प्रकार का बॉडीली कॉन्शियस बढ़ाती है। और उसी तरह से परफ्यूम्स लगाना, सेंट लगाना, डिओड्रेंट लगाना या आफ्टर शेव लोशन लगाना, ये भी बहुत ज्यादा उचित नहीं है। क्योंकि ये खुद को और दूसरे को की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दोनों की लाइफ में बॉडीली कॉन्शियस पैदा कर सकता है। अगर यदि आप नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे से साफ कपड़े पहनते हैं, तो आपके शरीर से कभी बदबू नहीं आएगी, गर्मी में भी बदबू नहीं आएगी। यदि आप शरीर में दिन में 2 या 3 बार नहाते हैं तो डेफिनेटली कोई बदबू का सवाल नहीं होता। तो अपने जुराब, अपने अंडरगारमेंट्स को प्रॉपरली धोया हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आपके शरीर से वैसे ही बदबू नहीं आएगी। और उसी प्रकार से शरीर को बदलना कैसे चाहिए, कपड़े कैसे बदलना चाहिए, इसके भी नियम है। अभी हमने जो भी आपको नियम बताए उसमें कपड़ों का प्रॉपरली, यस, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कभी भी हम अपने अंगों का प्रदर्शन ना करें। खासतौर पे जो माताएं हैं वो कभी भी कट स्लीव्स ना पहने सॉरी, कट स्लीव्स को ना पहने। कई बार ऐसा देखा गया कि माताएं गोपी ड्रेस तो पहनती हैं, लेकिन उसमें जो उनका ब्लाउज इत्यादि वो बहुत छोटा है, या उसका नेक बहुत डीप है जिसमें पेट दिखता है पीठ दिखती है। इस प्रकार यदि कोशिश करें कि हमारे बाजू जो थोड़े लंबे हो, है ना, गला जो है डीप ना हो, आगे से पीछे से कमर ना दिखती हो। उसी तरह प्रभु जी लोग बिल्कुल टाइट नीचे से धोती पहनेंगे, ऊपर से टाइट टी शर्ट पहन लेंगे जिसमें उनकी चेस्ट दिखेगी, यस आई एम अ मेल, मर्द, तो ये ठीक नहीं है। और बाइसेप्स की मोटाई दिखेगी, ये ठीक नहीं है। हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए, पर माता जी को प्रभु जी को भी, बड़ा विशेष दोनों के लिए हमें कपड़े ढीले ढाले पहनने चाहिए और अंगों को प्रॉपरली ढकना चाहिए। अब इसमें ये बात आती है कि चलो दूसरों के सामने तो हमें ऐसा ढक लेना चाहिए, बट क्या खुद के सामने क्या करा जाए? इवन ये रूल खुद के सामने भी हमें अपने अंगों को स्वयं भी नहीं देखना चाहिए। हमें अपने टॉयलेट्स में बड़े बड़े मिरर लगाना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने आप को नहाते देखते हैं, जहाँ जिससे कि अपने आप को देखने से भी काम वासना पैदा होती है। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के मिरर इतने होने चाहिए कि अपनी शक्ल देख सकें, और मिरर बाथरूम के बाहर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आप लोग कपड़े पहनते हुए चलो देख लीजिए, तिलक लगाते हुए या जो भी आपको करना है, लेकिन बाथरूम्स में बहुत बड़े बड़े मिरर लगाना उचित नहीं। इसी प्रकार हमें नहाते हुए कुछ पहनना चाहिए, चाहे माता हो या प्रभु जी को केवल अंडरवियर में नहाना भी उचित नहीं है, बिना अंडरवियर के दूर की बात है। क्योंकि उसमें भी कई बार हम अपने अंगों को देखने लगते हैं। गमछा पहन के नहाना उचित है। उसी तरह माताओं के लिए भी शास्त्र में बताया गया कि बिना कपड़ों के नहाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ध्यान रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको सोच कर भी काम उत्तेजना पैदा होती है। तो सोचिए इसको करने से क्या होगा, इसीलिए समाज तेजी से गिरता जा रहा है। तो माताएं हो या प्रभु जी हो, चाहे वो पब्लिकली किसी नदी में नहा रहे हो, चाहे वो घर में अपने बाथरूम में नहा रहे हो, उनको नहाते हुए अवश्य ही इन कपड़ों को पहनना है। पतले गमछे पहनते हैं तो वो सूख भी जाते हैं आसानी से, बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने ही अंगों को भी के भी दर्शन के नहीं करने हैं, जिससे काम उत्तेजना पैदा होती है। एक मूवमेंट के लिए भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करना। इवन जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं तो चेंज करते हुए भी आपको अपने अंगों को नहीं देखना है। इसलिए भारतवर्ष में ये प्रथा है कि कैसे प्रभु जी लोगों के लिए तो पता ही है कि कैसे वो अपने पहले टॉवल पहनते हैं, गीला टॉवल है, गमछा है, उसके ऊपर एक सूखा गमछा लगाया और फिर गीले गमछे को उतारा, अंडरगारमेंट्स को उतारा, और उसके बाद में सूखे कपड़े पहने और फिर जाके आपने तौलिया गमछा उतारा। उसी तरह से कोई भी हो, चाहे माता हो प्रभु जी हो, उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो कपड़े चेंज करते हुए भी अपने अंगों का दर्शन बिल्कुल ना करे। ये बड़े इंपॉर्टेंट नियम है। कई बार विदेशियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके लिए बड़ी अजीब सी बात है, या जो इस कल्चर में नहीं पैदा हुआ है, नहीं देखा। लेकिन बहुत सारे इंडियंस आज भी ऐसा ही करते हैं, चाहे वो नदियों में नहाएं, चाहे वो कहीं पर भी नहाएं। निर्वस्त्र रहना या अंगों को दिखाना, छोटे कपड़े पहना कभी भी ठीक नहीं है, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम हैं कैसे हम लोग, इवन जब हम टॉयलेट जाते हैं तो कौन सा गमछे को पहनना है, वो तो क्लीनलीनेस के अंदर आ गया। लेकिन इवन टॉयलेट जाते हुए कुछ भी करते हुए अंडर वियर में घूमना लड़कों के लिए भी उचित नहीं है, और माताओं के लिए तो कदापि वैसे ही उचित नहीं है। ध्यान रखिए कि एक तो कभी भी कुछ इससे हादसा हो सकता है अचानक से। एनीवे कभी किसी पब्लिक प्लेस में कोई गड़बड़ भी हो जाती है, कोई अचानक से कुंडी खुल जाती है, कुछ हो जाती है, या जैसे मैंने बताया इवन अपने लिए भी ये उचित नहीं है। ठीक है, तो किस प्रकार के कपड़े पहने जाएं और कैसे उनको बदला जाए, कैसे अपने शरीर को ना दिखाएं, कैसे हम
बॉडीली कॉन्शियस में ना आ जाएं, कैसे हम दिन रात बॉडी को सुंदर बनाने का प्रयास ना करें। इससे दूसरों की चेतना, अपनी चेतना तो खराब होती है, दूसरों की भी चेतना खराब होती है। यदि दूसरों की चेतना खराब होती है तो उसका भी फल हमें मिलता है, उसका भी पाप हमें लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और इन नियमों का पालन करें, ताकि हम लोग इसी जन्म में भगवान के पास जा सकें। कहीं काम इच्छाओं के अंतर्गत हमारा पतन ना हो जाए, हम जानवर क्यों नहीं बना चले गए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।